हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट के लिए जो मैथ की सेशन स्टार्ट किए थे उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग आज से एकदम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने सिलेबस का जिक्र कर लिया था। जो बच्चे सिलेबस नहीं देखे हैं वो पीछे जाके देख सकते हैं सिलेबस कैसा है आपका। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले उसमें चैप्टर है कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा व भाग। तो उसी के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। पहले हम लोग थ्योरी करने वाले हैं। जब सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिन्न का जोड़ हम लोग लगाएंगे। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा व भाग। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा व भाग। गुणा व भाग ये सारे टॉपिक हमको पढ़ना है इसी क्लास में। एक क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग करेंगे कि भिन्न का जोड़ क्या होता है। भिन्न का जोड़ क्या होता है, सारे टाइप के आपको इसमें जोड़ बताए जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेने का। एक एक क्वेश्चन हम सारे करवा देंगे। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ क्या होता है। जैसे मानेंगे सपोज दैट ये 2/3 लिखा हुआ है प्लस का 3/3 लिखा हुआ है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको भिन्न का जोड़ में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या देखेंगे, ये नीचे वाले क्या हैं, हर बराबर हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते वाले हैं अंश, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नीचे वाले को हर बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर अंश का मतलब होता है 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अगर ये 2 टाइम्स राइट है तो इसको 1 टाइम राइट कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, ऊपर वाले को हमको ऐड कर लेना है और नीचे वाले को इसको क्या कर देना है, इसको 1 टाइम राइट कर देना है। इसको कितने टाइम राइट कर देना है, इसको 1 टाइम राइट कर देना है। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखेंगे कि अब क्या करेंगे। इसमें अगर ये 2 टाइम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2/4 लिखा हुआ है प्लस का 3/4 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे, नीचे वाले बराबर है तो ऊपर वाले 1 टाइम सॉल्व कर लेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 और बटे कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ 8/7 लिखा है प्लस का 2/7 लिखा है। इसको कैसे करेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बेसिक और सबसे पहली टाइप ये हो गई भिन्न का जोड़। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। जैसे आ गया भिन्न के जोड़ में ही 2/3 करेंगे प्लस का 7/2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले इसमें क्या बराबर नहीं है, यानी हर क्या है बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की ट्रिक है ये। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 2 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, मतलब 2 का 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूना होता है 4 और 3 सतह कितना होता है, 3 सतह होता है 21 और बटे 3 दूना कितना होता है 6। अब 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और बटे कितना आ जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। आ गया जैसे 8/3 प्लस का 7/5। इसको अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 8×5 कितना होता है 40 और प्लस का 7×3 कितना होता है 21 और अपान का अब नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। 5×3 कितना होता है 15 होता है तो 15 राइट कर देंगे। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61/15। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। जैसे आ गया 7/2 और प्लस का 3/5। अगर इसको हम लोग राइट करेंगे तो कैसे आएगा, हम लोग क्या बोले थे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना। तो 7×5 कितना होता है, 7×5 होता है 35 और प्लस का 3 दूनी कितना होता है 6 और बटे 5 दूनी कितना होता है 5 दूनी 10 होता है। तो 35 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 होता है 41, 41/10। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद ऐड में एक और रूल होता है जो उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न का जोड़। कैसे राइट करेंगे इसके, जैसे 2 सही 1/2 लिखा है प्लस का 1 सही 2/2 लिखा है। इसको कैसे हम लोग राइट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे तब ऐड होगा। जैसे इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं। 2 दूना कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, इनको दोनों को गुणा करते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं प्लस करते हैं। 2 दूना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/2 और प्लस का करेंगे 2 का नाम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 और 2 एक बार राइट कर देंगे। देखिए नीचे वाले बराबर है ना, इसीलिए हमने क्या किया ऊपर वाले को हमने अंश को जोड़ दिया और हर को 1 टाइम राइट कर दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आ गया 3 सही 1/5 और प्लस का 2 सही 1/3। अब की क्या है, थोड़ा देखिएगा, नीचे वाले क्या है, बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं तो कैसे सॉल्व करते, पहले इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। 5 नहीं 15, 15 ये कितना होता है 16 और बटे कितना हो जाएगा 5, और प्लस का करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7/3 बराबर। आपको इसको क्या करेंगे, नीचे वाले बराबर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 16 कितना होता है 48, 48 और प्लस का 5 सत्ते कितना होता है 35, और बटे नीचे वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 कितना होता है 15। अब 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है, 4 3 7 1 कितना होता है 8, 83 अपान का कितना आ जाएगा 15। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। जैसे 2 सही 1/3 और प्लस का 1 सही 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस कराएंगे। 3 दूना कितना होता है 6 में 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और बटे कितना आ जाएगा 3, और प्लस करेंगे 2 का नाम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और बटे 2। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 7 दूनी कितना होता है 14 और प्लस का 3 तरीका कितना होता है 9 और बटे 3 दूना कितना होता है 6 इज इक्वल टू 15 में 9 में अगर 25 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14 9 कितना होता है 25 यानी 25, 9 4 तो सॉरी 9 4 होता है 13, 23 क्या हो जाएगा 23 अपान का 6 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और में 23 अपान का 6, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। तो इतने टाइप से थे भिन्न के जोड़। आगे देखते हैं 3 नंबर के जोड़ कैसे करने वाले हैं। अगर 3 नंबर की आप जोड़ की बात करेंगे, जैसे आ गया 2/3 और प्लस का 1/3 और प्लस का 6/3, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे। देखिए जब नीचे वाले बराबर होंगे हर, तब कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 में 6 जोड़ेंगे 9 और 9/3 यानी इसको क्रॉस करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 यानी कितना आ जाएगा 3/1। हम लोग बटे में 1 कभी नहीं लिखते हैं, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके करने वाले हैं, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। 3 बटे अगर आ गया 5 और प्लस का 2 बटे आ गया 5 और प्लस का 7 बटे आ गया 5। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर वाले क्या जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 7 5 कितना होता है 12 और बटे कितना हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं जिसमें नीचे वाले क्या होंगे, मतलब हर बराबर नहीं होंगे, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा जैसे हम राइट करेंगे 2/5 और प्लस का 3/2 और प्लस का 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाले अगर बराबर होते तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर देते, अगर नीचे वाले बराबर नहीं है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ऊपर वाले को हम लोग ऐड कर लेंगे, नहीं ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना कितना होता है 4 और प्लस का करेंगे 5 तय कितना होता है 15, तो 15 कर देंगे, अपान का करेंगे 5 दूनी कितना होता है 10 और प्लस का अभी 1/3 राइट करे रहेंगे। ठीक है, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19 और बटे कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा 3। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 19 तिया कितना होता है 19 तिया होता है 57 और प्लस का और 10 एक नाम कितना होता है 10 और बटे 10 तिहाई कितना होता है 10 तिहाई 30 होता है इज इक्वल टू, इसमें से इसको ऐड करेंगे 57 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 अपान का 30 यानी 67 अपान का 30, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। तो हमने आपको भिन्न के सारे टाइप के जोड़ के नियम बता दिए हैं, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भिन्न का घटाना। क्या हेडिंग डालेंगे, भिन्न का घटाना। देखते हैं घटाना के हम लोग भी सारे टाइप करने वाले हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टाइप आपको छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज रिवीजन करने वाले हैं। देखिएगा अगर हम लोग भिन्न के घटाना की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे इजी टाइप का, जैसे 2/3 आ गया माइनस का 1/3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा जैसे हमने बताया अगर नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले जुड़ जाते थे, सेम उसी तरह अगर नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी अंश क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 3 और 2 टाइम है ना, 2 टाइम राइट है तो इसको 1 टाइम राइट कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। सबसे इजी टाइप ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आ गया 3/5 माइनस का 2/5, इसका आंसर क्या होगा, 3 से 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 1/5, तो आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग करने वाले हैं जैसे 10/2 माइनस का 5/2,
अगर इसको करेंगे तो 10 से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 अपान का ये 2 टाइम्स राइट है तो 1 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। आगे देखेंगे जैसे आ गया 17/5 माइनस का 7/5 बराबर, देखिए 17 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 से 7 घटाएंगे बचेगा 10/5। आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 के नंबर 5 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ये सबसे इजी टाइप था भिन्न का घटाना का, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे करने वाले हैं जब भिन्न बराबर नहीं होंगे। जैसे आ गया 2/3 माइनस का 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सेम ऐसे ही करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 लिखेंगे, माइनस कहेंगे, माइनस लगाए, 3 का नंबर कितना लिखा है 3 और बटे 4 तेई कितना हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, यानी 8 से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं। जैसे आ गया 8/7 माइनस का 2/3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करना है। 8 3 कितना होता है 24, तो हम लोग यहाँ 24 राइट कर देंगे, माइनस का 7 दूनी कितना होता है 14, तो 14 और बटे 7 3 कितना होता है 7 3 21 होता है। अब इसको हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10/21। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। जैसे आ गया यहाँ 2/3 माइनस का 2 यहाँ राइट कर देंगे 5। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही ना, इसको इससे नीचे नीचे वाले का 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस का 3 दूनी कितना होता है 6 और बटे 5 तेई कितना होता है 5 तेई 15 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और बटे 15। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, जो 3 नंबर के घटाना होते हैं, 3 नंबर के डिजिट के, उसको करने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगर 3 नंबर के करेंगे तो सबसे पहले तो मिश्र भिन्न करेंगे। जैसे आ गया यहाँ का 4/2 माइनस का 1/2 माइनस का 2/2। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो क्या है, नीचे वाले डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 4 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, माइनस के ये कितना लिखा है 2/2। अब क्या करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे हो गया 10/5 माइनस का 2/5 माइनस का 5/5। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 10 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 से 2 माइनस करेंगे 8/5 माइनस का 5/5 था, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 5 से आप 8 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन हम आपको दो दे रहे हैं, जब ये बराबर नहीं होगा तब आप कैसे करने वाले हैं। देखिएगा अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। सपोज दैट, या मान लीजिए यहाँ 12 हो गया, अपान का 2 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया, माइनस का 2/3 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 तेई कितना होता है 36, माइनस का 2 का नाम कितना होता है 2 और बटे 3 दूनी कितना होता है 6, माइनस का 2 बटे कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34/6 माइनस का, इसको माइनस करेंगे 34/6 माइनस का 2/3। अगर इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 34 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे हम ना, तो 3 चौक कितना होता है 12, 12 की 2 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 होता है, 9 एक कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 6 दूनी कितना होता है 12 और बटे 6 त्रिक कितना होता है 18। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 102 से हम लोग 12 घटाएंगे ना, 102 से क्या करेंगे 12 घटाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या राइट करेंगे 90/18, 18 का नाम 18, 18 पंचे कितना होता है 90, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5, यही राइट आंसर होने वाला है। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 अंक के जैसे बताए हैं, सेम वैसे ही क्या करना है 3 अंक वाले करना है। आगे अगर हम लोग करेंगे तो देखते हैं, एक मिश्र भिन्न का घटाना होता है, तो हम लोग अब चलने वाले हैं मिश्र भिन्न की घटाना की ओर। अगर आप मिश्र भिन्न की घटाना की बात करेंगे तो देखते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 2 सही 1/2 माइनस का 1 सही 1/2, इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 2 दूना कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस का 2 का नाम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा
3 और बटे 2, अगर इससे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2 बटे 2, 2 बटे 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन राइट करते हैं। जैसे आ गया सपोज दैट 2 सही 1 बटे 3 और माइनस का 1 सही 1 बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये, देखिएगा 3 दूनी कितना होता है 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और बटे 3 हो जाएगा, माइनस का 2 का नाम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और बटे 2, 2 का नाम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे 2। अब देखिए नीचे वाले क्या है, बराबर नहीं है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से। 7 दूनी कितना होता है 14, माइनस का 3 तरीका कितना होता है 9 और बटे 3 दूनी कितना होता है 6। अब इसको घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसको आंसर आ जाएगा 14 से 6 घटाएं, 14 से 9 घटाएंगे तो 9 5 14, यानी 5 बचेगा, अपान का कितना बचेगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, अब डालेंगे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि भिन्न का गुणा क्या होता है। हेडिंग डालेंगे कि भिन्नों का गुणा क्या होता है, यानी भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कितने टाइप का होता है हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहले भिन्न का गुणा हम लोग सिंपल करने वाले हैं। तो अगर सिंपल की बात करेंगे तो जैसे लिखा है 2 बटे 3 क्रॉस करेंगे 3 बटे 5। अगर ये भिन्न लिखा है ये, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में। कुछ नहीं करना, आराम से ऊपर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणा कराने वाले हैं। अगर ऊपर का ऊपर से करेंगे तो 3 दूना कितना होता है 3 दूनी 6 होता है, अपान का 5 नहीं कितना होता है 5 नहीं 15 होता है। यही आपका आंसर हो जाता है। सबसे इजी टाइप होता है मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे जैसे 7 अपान का 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपान का 5। अगर इसको आप करने वाले हैं तो 7 दूनी कितना होता है 14 और 3 पचे कितना होने वाला 15। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जैसे आ गया 8 बटे, अगर आ गया 5 और गुणे 7 बटे आ गया 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 8 सतह कितना होता है 56 होता है, 6 पंचे कितना होता है 6 पंचे 30 होता है। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो काटेंगे 2 से तो 28 दूना होता है 56 और इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 28 बटे कितना आ जाएगा 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो हम लोग का यही राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कि मिश्र भिन्न का गुणा क्या होता है। क्या करने वाले हैं, मिश्र भिन्न का गुणा। हम लोग हेडिंग डालेंगे मिश्र भिन्न का जो गुणा होता है, मिश्र भिन्न का गुणा, मिश्र भिन्न का गुणा। देखिएगा मिश्र भिन्न का गुणा क्या होता है, मिश्र भिन्न को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखने वाले हैं जैसे 2 सही 1 बटे 3 और गुणा हेडिंग डालेंगे 1 सही 1 बटे 2। इसका आपको अगर निकालना है मल्टीप्लाई तो कैसे निकालेंगे, सेम उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं। 3 दूनी 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और बटे 3 हो जाएगा, और गुणा लगाएंगे 2 का नाम 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और बटे 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 कितना होता है 7 3 21 होता है, बटे 3 दूनी कितना होता है 6। अगर आप काटना चाहेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 7 अपान का 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। 7 अपान का 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देखते हैं जैसे 1 सही 1 बटे 5 और गुणे करेंगे 2 सही 1 बटे 3। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करना है। 5 का नाम 5 होता, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और बटे 5 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और बटे 3। अगर करना है तो 6 सतह कितना होता है 6 सतह होता है 42 और बटे 5 थे कितना होता है 15। अगर आप काटना चाहेंगे तो इसको 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 3 का नाम 3 होता है, 3 चौक 12 होता है, 14 3 42, 3 का नाम 3 पचे 15, यानी 14 बटे क्या हो जाएगा 14 बटे 5 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जैसे 3 नंबर के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। जैसे आ गया 2 बटे 3 और प्लस गुणे 1 बटे 4 और गुणे 2 बटे 5। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आसानी से सेम वैसे ही करना है जैसे 2 नंबर का करते हैं। ठीक है, अब करेंगे जैसे 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 2 का नाम कितना होता है 2 और फिर जो 2 आया है पहले लिख लेंगे, 2 का नाम कितना होता है 2 और बटे 4 थे कितना होता है 12। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 बटे 5 बाकी है ना, तो 2 बटे 5 राइट करेंगे। ठीक है, अब 2 दूना कितना होता है 4 और 12 पंचे कितना होता है 60। अगर इसको काटना चाहेंगे तो 4 का नाम 4, 15 चौको 60, यानी न्यूमरेटर में आया 1 और डिनोमिनेटर में आया 15। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं जैसे लिखेंगे 3 अपान का 2 क्रॉस करेंगे 1/3 और क्रॉस करेंगे 1/7। अगर इसको करेंगे तो कैसे इसको करने वाले हैं, न्यूमरेटर का सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 1 जा मतलब 3 का नाम 3 होता है और 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और गुणे कराएंगे 1/7 करेंगे तो 3 का नाम फिर कितना होता है 3 का नाम होता है 3 और बटे 6 सतह कितना होता है 42। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो 3 का नाम होता है 3
और 14 तियाँ होता है 42। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/14, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हमने जोड़ पढ़ लिया, हमने घटाना पढ़ लिया, हमने गुणा पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं भाग। हेडिंग लगाएंगे हम लोग कि भिन्न का भाग क्या होता है, भिन्न का भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं भिन्न के भाग के कितने टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर भिन्न के भाग की टाइप के करेंगे तो 2/3 भागे 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे बेसिक सा रूल हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले 2/3 लिखा है तो 2/3 हम लोग लिख देंगे और भाग की जगह क्या लगाएंगे गुणा। इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर नीचे 5 है तो ऊपर 5 चला जाएगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, बेसिक सा इसमें क्या मल्टीप्लाई रूल लागू कर देंगे। तो 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है, बटे 3 का कितना होता है 3 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट टाइप के अगर हम क्वेश्चन करेंगे जैसे 7/6 डिवाइड बाई 2/5। अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा 7/6 सबसे पहले राइट कर लेंगे, ठीक है, और भाग की जगह क्या लगाएंगे गुणा, और इसको क्या कर देंगे उल्टा। तो मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये इसका स्थान ले लेता है, ये इसका स्थान ले लेता है, तो कितना आ जाएगा 5 और बटे 2। अब देखेंगे 7/5 कितना होता है, 7/5 35 और 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट टाइप हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि अब डिवाइड कैसे होता है। क्या दिखा रहे हैं, डिवाइड। अब ये तो समझ में आ गया, डिवाइड देखते हैं अच्छे से। 2 सही 1/2 और डिवाइड बाई 1 सही 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 और बटे 2, और डिवाइड का पहले साइन लगाएंगे 3 एकम 3, 3 1 कितना हो जाता है 4 और बटे कितना हो जाता है 3। इसको इजी लेवल से सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही ना, पहले 5/2 लिखा है तो हम लोग 5/2 राइट कर लेंगे। भाग की जगह पे क्या लगाते थे गुणा, गुणा लगा देंगे। इसको क्या करेंगे उल्टा, ये इसके स्थान पे चला जाएगा, ये इसके स्थान पे, मतलब अपना अल्टरनेट स्थान चेंज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का। तो 5 में कितना होता है 15 और 4 दूनी कितना होता है 8। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक राइट करते हैं, 1 सही 1/5 डिवाइड बाई 2 सही 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करने वाले, देखिएगा 5 का 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6/5 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन लगाएंगे। आगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7/3। अब ये डिवाइड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले नंबर को आराम से राइट कर लेंगे। तो 6/5 डिवाइड, इसको क्या करेंगे डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 3 अपान का क्या करेंगे 7। अब 6 कितना होता है, 6 होता है 18, और 7/5 कितना होता है 7/5 होता है 35। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर का भाग कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइप आपके स्क्रीन पे है। जैसे अगर 3 नंबर के भाग सॉल्व करेंगे 2 सही 1/2 डिवाइड बाई 1 सही 1/3 डिवाइड बाई 2 सही 1/1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सबसे कठिन टाइप होता है, ये सबसे लास्ट टाइप है। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/2। डिवाइड का साइन लगाएंगे 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, और बटे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 4/3, और फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3/1। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले 5/2 लाइट कर लेंगे, भाग की जगह क्या लगाते हैं गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। भाई इसको रिवर्स करेंगे ना, फिर भाग है तो फिर भाग को क्या चेंज करेंगे गुणा में, इसको फिर क्या करेंगे रिवर्स करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 तय कितना होता है तो 15, 15 का नाम कितना होता है 15 का 4 दूनी कितना होता है 8, 8 3 कितना होता है 24। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो 3 से काट देंगे, 3/5 कितना होता है 15 और 3 8 कितना होता है 24, यानी 5/8 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग सारे मिक्स करके क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आइए देखिएगा हम लोग नेक्स्ट मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग हेडिंग डालेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन, आगे हेडिंग लिखेंगे 3/2 और प्लस का 1/3 और डिवाइड बाई 2/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब 3 नंबर साथ में है तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको आसानी से बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अगर आपको पता है तो सबसे पहले बॉड मॉस में क्या सॉल्व करते हैं, बॉड मॉस में सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले भाग सॉल्व करने वाले। 3/2 है प्लस का 1/3 है, ठीक है। इसको भाग को किस में चेंज करते हैं गुणा में, इसको भाग को चेंज करने के बाद 2/5 हो जाता है,
हमने बताया अभी भाग को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 3 अपान का 2 राइट कर लेंगे प्लस का। अब क्या करेंगे, 2 एकन्नम कितना होता है 2 और बटे 5 तय कितना होता है 5 तय 15 होने वाला है। अब इसको फिर से क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन बन गया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 15 तिया कितना होता है 15 तिया 45 होता है, 45 और प्लस का 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 4 और बटे का 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। अब इसको जोड़ेंगे, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49/30, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर सारे टाइप के रहेंगे तो आपको बार्डमॉस रूल लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे हम लोग देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। जैसे आ गया 3/2 और डिवाइड बाई 7 अपान का 3 और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपान का 4। अगर इसको करेंगे तो कैसे करने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। डिवाइड को सॉल्व करेंगे 3 अपान का कितना आ जाएगा, सॉरी 3 अपान का 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 अपान का 4 लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्रॉस इसको अगर काटना चाहेंगे तो काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 तरीका कितना होता है 9 और 7 चौक कितना होता है 28, यही आपका क्या होता है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हम लोग आज भिन्न के सारे टाइप को पढ़ लिया है, इससे बाहर भिन्न नहीं जाने वाला है। भिन्न के हमने आपको सारे टाइप, सिंपल टाइप, मिक्स्ड फ्रैक्शन सारे करवा दिए हैं। अगर आप दोस्तों मिलना चाहते हैं ऐसी ही वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप डेली लाइव जुड़ना मत भूलिए। आज की क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।